अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज बाबू हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, और इसमें हम लोग देखेंगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। बाबू हम लोग किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूरी होता है जानना कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा ना हो कहीं जो हमें पूछे नहीं और उसे हम लोग महीनों 2 महीनों पढ़ते ही चले जाए। तो उससे पहले बाबू हम लोग मैथ पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे जो क्या होता है और हमें क्या पढ़ना है और हमें कितना पढ़ना है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं मेरा सिलेबस क्या है। तो बाबू क्लास 12 में हम लोग को बेसिकली 6 यूनिट पढ़ना है। 6 यूनिट में से सर कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन और कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट में आता है सर। तो यहाँ पे बाबू 6 यूनिट है, जिसका हम लोग पहला यूनिट में रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे बाबू, और दूसरा यूनिट में अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग का काम जिसमें भी हो उसे बाबू हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। कैलकुलस इसे क्लास 12 का आप लोग हॉट बोल सकते हैं एक तरीके से। और बाबू हम लोग चौथा यूनिट पढ़ेंगे जिसमें वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है हमें। ठीक है बाबू, और चैप्टर 5 आएगा जिसे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं या LPP के नाम से भी इसे जानते हैं बाबू। और चैप्टर 6 है जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बाबू, और एक्चुअल में LPP एक ऐसा चैप्टर है जो 2 या 3 दिन का क्लास ही है, और इसमें से एक क्वेश्चन आप जरूर बना के आइएगा 7 मार्क्स का। आइए बाबू हम लोग इसमें से आज कौन सा यूनिट पढ़ेंगे सो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली बाबू आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। तो सर आपने बताया जोड़ घटाव गुना भाग का काम हम जिसमें भी करेंगे उसे हम लोग बाबू अलजेब्रा बोलते हैं। और अलजेब्रा में बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। एक का नाम यहाँ पे बाबू डिटर्मिनेंट और दूसरा चैप्टर का नाम बाबू मैट्रिक्स। सर ये दोनों चैप्टर तो हम पढ़ेंगे, बट ये दोनों में चैप्टर में से हम लोगों को कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बाबू ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बाबू। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सिंगल रहेगा तो 10 मार्क्स की, अगर डबल क्वेश्चन किया जाए तो बाबू 20 मार्क्स की पूछेगा ये अलजेब्रा यूनिट से। ठीक है बाबू, तो इस दोनों चैप्टर में से हम लोग पहले डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो सर डिटर्मिनेंट तो हम पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट को हम लोग समझेंगे भी। सर अकेले आप हमें बता दीजिए डिटर्मिनेंट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो 5 से 6 नंबर आएगा डिटर्मिनेंट में अकेले चैप्टर पढ़ने से, और जिसमें से 3 या 4 ऑब्जेक्टिव रहता है सिंगल अगर क्वेश्चन रहे तो, और डबल क्वेश्चन रहे बाबू तो 10 से 12 मार्क्स पूछता है। बाकी ये 2 चैप्टर नंबर के बेस पे तो ठीक है, बाकी ये 2 चैप्टर ऐसा है जिससे हम लोगों को पढ़ के नॉलेज बढ़ाना है, जिससे आगे हमें पढ़ने में परेशानी नहीं हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इसमें कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे और कुछ हम लोग अपना नॉलेज भी खटाएंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए बाबू इसे पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम बेस पे भी और नॉलेज को गेन करने के बेस पे भी। तो आइए बाबू हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। NCERT का चैप्टर 4 है बाबू, और KC सिन्हा का चैप्टर 6 होगा। और बाबू हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे आज। तो डिटर्मिनेंट में आपको बाबू एक वर्ड दिखता होगा सिस्टम। तो सर आप हमें बता दीजिए सिस्टम क्या होता है। तो बाबू सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले तो लिखने का क्या क्या तरीके होंगे सर, सजाने के क्या क्या तरीके होंगे सर, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, जिसे हिंदी में व्यवस्था कहते हैं। और सर हम बता दीजिए सिंपल सी एग्जांपल कौन सा होगा। तो बाबू जैसे आप मान लो आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया तो आप क्या करते हो, उनके नाश्ते के लिए कहीं से कुछ मंगाते हैं, बिस्किट मिठाई, और सबको इकट्ठा करके एक प्लेट में आप अरेंज करते हैं। तो बाबू वो भी तो एक प्रकार का सिस्टम ही है। ठीक है, और हम लोग उस नाश्ते को अरेंज करते हैं उसके बाद गेस्ट तक पहुंचाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सिस्टम ही है। जैसे आप लोग घर बनाने के लिए गिट्टी बालू सीमेंट ये सब का अरेंजमेंट करते हैं तो वो भी एक प्रकार का व्यवस्था ही है बाबू। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में बाबू हमने सिस्टम को आपको बताया क्या सिस्टम आप समझ गए क्या होता है। तो हाँ सर, किसी भी चीज़ को लिखने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को बाबू हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है सर, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है बाबू साधारण भाषा में अरेंजमेंट। कोई आपको आए पूछेगा बताओ तो
डिटर्मिनेंट क्या है, तो बोला डिटर्मिनेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है। तो सर आप तो बता दीजिए डिटर्मिनेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? तो बाबू डिटर्मिनेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है बाबू, किसका? नंबर का। सर आप तो बोल दिए डिटर्मिनेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है, और दूसरा आप ये भी बता दीजिए ये नंबर का अरेंजमेंट है। तीसरा आप सर ये बता दीजिए ये कहाँ पे हम अरेंज करेंगे? हमको अरेंज भी करना है, नंबर भी मिल गया तो कहीं ना कहीं अरेंज करेंगे ना। तो जी बाबू, दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम लोग डिटर्मिनेंट के नंबर को अरेंज करते हैं, और जिसका नाम रो और कॉलम हम लोग बोलते हैं, और ये हमेशा ही नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है बाबू, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं